हाँ देखिए, एक तो ये जो बीजीय व्यंजकों का भाग, ये सिर्फ इन सवालों में नहीं, आने वाले समय में बहुत सारे सवालों में ये कि कई लोगों को क्या होता है कि सिंपल भाग आते हैं पर बहुपदों में बीजीय व्यंजकों का भाग नहीं आता है। जैसे आपको 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1 में किसका भाग देना है? x माइनस 1 का भाग देना है। ये भाग आप निकालोगे नहीं तो आपको शेषफल प्रमेय भी आपको पता नहीं चलेगा। कई बार ऐसी भी नौबत आती है कि आपको भाग निकालने की नौबत आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि भाग दे रहे हैं x माइनस 1 का भाग, इसके अंदर हम क्या करेंगे? देंगे। ये जो एक विशेष तरीके से भाग दोगे, मोस्ट ऑफ बच्चों को 10वीं तक भी ये भाग नहीं आता है। इसमें इसलिए आपको ख्याल इस बात का रखना है आपको कि कम से कम ये भाग आपको परफेक्टली क्या होना चाहिए? आना चाहिए। जैसे देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले वही हमारे जो नॉर्मल तरीके से जो भाग देते हैं, ये संख्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। कौन सी है ये? भाज्य। ये क्या है? भाजक। इसका भाग देना है हमें, तो भाज्य में क्या करेंगे? भाजक का भाग देंगे। संख्या जैसे 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1, इसमें किसका भाग दे रहे हैं? x माइनस 1 का। देखो ये इसका भाग, इसमें ज्यादा लंबा सोचना ही नहीं आपको। मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ, उस क्लू को यदि फॉलो करोगे तो कभी भी किसी भी कंडीशन में भाग गलत हो ही नहीं सकता है। हमें क्या करना है कि जो व्यंजक दिख रहा है आपका, इसकी पहली संख्या और जिसमें भाग दे रहे हो उसकी पहली संख्या को हमेशा बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। जैसे यहाँ x है, x तो यहाँ पर भी है, पर इसके आगे कितना है? 3। मतलब इसको कितना देंगे हम? 3 दिया। ध्यान क्या रखना, देखिए ये जैसे x है, x के आगे 3 है, तो इसको कितना देना हमें? 3। यदि यहाँ पर 2 होता तो इसको कितना देते हैं हम? 2। 3 पहला काम ये कीजिए। यहाँ पर x कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पर कितनी बार है? 4 बार है। तो कितने x इसको उधार चाहिए? x क्यूब। 3x चाहिए, इसे मतलब कि x क्यूब लिख दिया। अर्थात कि 3x3 का मैं x से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3x4। बस इतना काम आप कर लो। हर बार हर स्टेप पे यही करना है। आपके उस व्यंजक की पहली संख्या और जिसमें अंदर भाग दे रहे हो उसकी पहली संख्या को इक्वल करो। इक्वल करने का तरीका बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से ये, जैसे कि 3x4 है, ये कितना है? इसको हमने x है, x को 3x करने के लिए इसको 3 से गुणा किया। या x है या x4 है, तो इसके ऊपर कितनी घात चढ़ा ली? x3, ताकि x3 और x घात मिलकर कितने हो गए? 3x4। अब 3x3 का x से गुणा किया, कितना आ गया? 3x4। इस 3x3 का 1 से गुणा करो, माइनस 1 से माइनस 3x3, कितना जाएगा? आ गया ये। अब यहाँ पर देखिए, x माइनस 1 का 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1। तो यहाँ पर इसको इसके बराबर करने के लिए क्या किया हमने? 3x3 से गुणा कर दिया। इसका गुणा इससे करो, 3x4। 3x3 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस का 3x क्यूब। ठीक है, ये आ गया। इसको बोले मिटा दो, आप रफ पे करोगे। अब यहाँ पर ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर हमेशा लिखेंगे, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। हाँ, घटाने पर। और ये नीचे वाली जो भी संख्या होगी उन संख्याओं में हम क्या करेंगे कि नीचे वाले निशान बदल देंगे। ये प्लस का क्या कर देंगे? ये माइनस क्या कर देंगे? तो ये हमेशा संख्या जो बाकी संख्या को बराबर की है वो संख्या हमेशा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यहाँ पर देखो 4x3 माइनस का है और 3x3 किसका है? प्लस का है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस 4x3 बड़ी है। माइनस 4x3 में से 3x3 घट गया, कितना जाएगा? 4। तो 1x3, 1 को लिखते नहीं है, इसलिए क्या बचा? x3। और ऊपर से संख्या उतार दो, माइनस 3x माइनस 1, ये पूरी पूरी जो बच गई यहाँ तक हो गई थी, ये घटा दिया। ये जो बच गई इसको बेसिक में से हमने क्या कर दिया? उतार दिया। ठीक है, और चूंकि आपने क्या रखने पर बराबर हुआ था? 3x3।
3x क्यूब रखा था तो बराबर हुआ था, यहाँ क्या लिख दिया 3x क्यूब। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 है या x है, x तो यहाँ पर भी है और यहाँ कितनी बार है x? 3 बार। यहाँ तो यहाँ पर कितने x उधार दे दूं तो बराबर हो जाए? 2 मतलब x स्क्वायर कितना? x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? x क्यूब। आप ये x स्क्वायर आपने उधार दे दिया, ठीक है ना। x स्क्वायर का गुणा x से करो x क्यूब, x स्क्वायर का गुणा माइनस x से करो। हाँ हाँ, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर का गुणा एक से क्या कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। अपन इस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये एक्स है और एक्स स्क्वायर बीजाती हो जाएंगे। स्क्वायर स्क्वायर की क्यूब क्यूब वाली 4 वाली एक्स वाली सब अलग अलग संख्या होती है, एक जात की मतलब की सजातीय संख्या होना जरूरी है। यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर का गुणा आपने माइनस एक्स से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर इस एक्स के नीचे लिख नहीं सकते हो, इस एक के भी नीचे नहीं लिख सकते हो, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हमने दूर लिख दिया। अब यहाँ देखो घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर इस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर कितना? माइनस 3x माइनस 1 और ये कितना है? प्लस का एक्स स्क्वायर। ये जो संख्या होती है उसको हम क्या करेंगे? क्रम में लिखते। क्या करते हैं? क्रम में कैसे लिखेंगे? जैसे कि एक्स स्क्वायर पहले आएगा माइनस 3x और माइनस 1। एक्स की जो बड़ी घातांक होती है वो हमेशा क्या आती है? पहले आती है, इसलिए इस एक्स स्क्वायर को मैंने आगे कर दिया, 3x को यहाँ पर और 1 को यहाँ पर। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये पहली संख्या x, ये कितनी है? एक्स स्क्वायर, अर्थात कि इसको बराबर करने के लिए एक x और चाहिए इसे, अर्थात कि x से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। x से गुणा कर लिया, x का गुणा x में किया तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा माइनस x से किया तो माइनस का x अपॉन यहाँ पर फिर घटाने पर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस ये क्या हो गया? कट गया। 3x माइनस का है और ये माइनस का x है, प्लस का x है। माइनस का 3x और प्लस का x, तो माइनस के 3x में प्लस का x घटा कितना रहा? 2x। x का मतलब 1x, तो 3x में से 1x घटा कितना रहा? 2x। 2x किसका रहेगा? माइनस का। ऊपर से कितना उतार दिया? माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ x तो यहाँ पर ऑलरेडी है, सिर्फ क्या नहीं है इसके पास? माइनस 2। इसका किससे गुणा किया? माइनस 2 से। यहाँ क्या कर दिया? माइनस 2 आपने लिख दिया। माइनस 2 का गुणा x से किया तो माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस ये 2। यहाँ पर भी क्या करेंगे? घटाने पर माइनस का क्या हो गया? प्लस का क्या हो गया? माइनस। इससे ये क्या हो गया? कट गया। ये माइनस 1 और माइनस 2 मिलकर कितने हो गए? माइनस 3। ये माइनस 3 क्या रह जाएगा आपका? शेषफल। मैंने सिर्फ एक ही काम किया है। काम मैंने ये किया कि इस व्यंजक की पहली संख्या जिसके अंदर भाग दे रहे उस भाज्य की पहली संख्या को मैंने क्या किया? बराबर करने की कोशिश की। जैसे देखिए दूसरा सवाल, x3 प्लस 1 में x प्लस 1 से क्या करना है? आपको भाग देना है। ये देखिए x3 प्लस 1, इसके अंदर किसका भाग देना है? x प्लस 1 का। वही तरीका, इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। या x से कितने में x उसको उधार दूं? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का x से गुणा करो, एक्स स्क्वायर का 1 से गुणा करो, एक्स स्क्वायर। क्या मैं एक्स स्क्वायर इस 1 के नीचे लिख सकता हूँ? नहीं। सजाती नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा क्या करो? दूर लिख दो। यहाँ पर फिर घटाने पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये 1 है और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो पहले कौन सी संख्या लिखे? माइनस वाली। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ऊपर से उतारा है प्लस का 1। यहाँ पर देखिए, अब चूंकि एक्स स्क्वायर लिया था, यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो ये एक्स है, यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर है, मतलब एक एक्स उधर और चाहिए,
एक एक्स उधार चाहिए, पर ये माइनस का है तो इसलिए माइनस का एक्स। माइनस क्यों है? क्योंकि ये तो एक्स तो प्लस है, इसको माइनस एक्स स्क्वायर में कब बदल सकते हैं? जब यहाँ माइनस चाहिए इसको, ये माइनस लिख दिया। क्योंकि दो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक एक्स लिख दिया हमने। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से कीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा एक से करो, कितना रहेगा? माइनस का एक्स। पर इस एक्स को इसके नीचे हम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कर दिया माइनस का ये एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो घटाने पर माइनस का क्या हो गया? प्लस। माइनस का क्या हो गया? प्लस। इससे क्या हो गया? कट गया। यहाँ पर देखियो प्लस एक है, यहाँ क्या है? प्लस एक्स है। तो पहले संख्या कौन से लिखेंगे? प्लस एक्स प्लस एक। अब देखो यहाँ एक्स है, यहाँ क्या एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। कोई संख्या तो चाहिए ही नहीं इसको, पर किससे गुणा कर लो? एक से। किससे? एक से। तो प्लस का एक का भाग एक्स में दिया तो एक्स, एक का गुणा सॉरी एक का गुणा एक्स से किया तो एक्स, एक का गुणा एक्स से किया तो एक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? घटाने पर ये प्लस का ये माइनस, प्लस का माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। शेषफल कितना रहा? इसमें शेषफल कितना रहा? 0 रहा। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था, सूत्र आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये करने पर किसके बराबर आ जाएगा? भाज्य के बराबर। अब भाज्य के बराबर आ जाएगा, देखिए आप इसमें भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है यहाँ पर, जैसे इसी संख्या में देख लीजिए भाज्य कितना है यहाँ पर? x3 प्लस 3, x3 प्लस 1। यहाँ भाजक कितना है? x प्लस 1 इंटू भागफल कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और शेषफल कितना है? 0। यदि इसका गुणनफल कर दोगे वापस क्या आ जाएगा? x3 प्लस 1 वापस भी क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इसी प्रकार इसका और इसका गुणनफल कर दिया जाए, उसमें शेषफल -3 जोड़ दिया जाए तो वापस क्या आ जाएगा? 3x4 माइनस 4x3 माइनस 3x माइनस 1। आज सिर्फ ये वाला अपन को लफड़ा करना नहीं है। आज सिर्फ ये करना है कि आपको किसी दिए गए बहुपद में आपको किसी व्यंजक का भाग देना आना चाहिए। एक आधा मैं लंबा वाला और बता देता हूं, फिर आपसे करवाता हूं, ठीक है ना। हाँ देखिए, इस सवाल में गलती कर दी। गलती क्या की? मैं गलती को इस पेन से बता रहा हूं। ये छोटी मोटी गलतियां पर उत्तर पूरा पलट जाता है। यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर या 3x स्क्वायर प्लस का था, माइनस के 4x में से 3x स्क्वायर प्लस का घटाओ। माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? माइनस। क्या आना चाहिए था? इसका मतलब x3 आपको माइनस चाहिए था, तो इसका मतलब प्लस के x स्क्वायर से गुणा नहीं होगी, किससे होता? माइनस के x स्क्वायर से। तो माइनस x3 और माइनस x स्क्वायर का x से गुणा किया तो यहाँ पर क्या होता है? प्लस। क्या होता है? ये प्लस। अब ये माइनस का x3 घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है गया। ये माइनस का 3x रह सकने से माइनस का 1 और ये किसका हो जाता है? ये माइनस का x स्क्वायर किसका हो जाता है? तो ये किसका रहता? माइनस का x स्क्वायर। इस बार हमने किससे गुणा किया था? x प्लस के x से किससे गुणा करना पड़ता? माइनस के। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, माइनस एक्स का माइनस 1 से गुणा करते हैं तो क्या होता? प्लस का x। क्या हो जाता है? ये प्लस का x। ये घटाने पर माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो ये कट गया। 3x भी माइनस का, x भी माइनस का दिया, कितना हो जाता? माइनस का 4x, ठीक है। ऊपर माइनस पर वैसा का वैसा, तो -4 है तो इसको किससे गुणा करना पड़ता हमें? -4x आया है तो -4 है तो किससे गुणा करना पड़ता? -4 से। तो ये कितना आ गया? माइनस का 4। -4 से गुणा करने पर ये माइनस का 4x, -4 का गुणा इससे करते हैं तो प्लस का 4। इससे ये क्या हो जाएगा? घटाने पर माइनस का प्लस ये कट जाएगा, तो 4 में से 1 घट गया, कितना रहा? बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, दूर जाएंगे। माइनस तो प्लस हो गया ना, ये माइनस का हो गया। घटाने पर ये निशानी माइनस का हो जाएगा।
-4 और माइनस से कितना हो गया, -5। तब शेषफल कितना आएगा, माइनस। एक सबक मिला, देखिए सिर्फ एक गलती कर दिया तांडव पूरा उस गलती ने, प्लस की जगह माइनस कर दिया मैंने। पूरा सवाल में काटछाट हुई कि नहीं हुई, बस ये गलतियां मत करना। एक आधा सवाल में और समझा देता हूँ। हाँ देखिए, एक और देख लीजिए, इसके बाद आपको करने पड़ेंगे ये, ठीक है ना। x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में किसका भाग दे रहा है, x प्लस 1 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। इसमें किसका भाग दे रहा है, एक। यहाँ x है, यहाँ कितना है, एक्स क्यूब है, कितने दो में से एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से किया तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से करो, एक्स स्क्वायर इसके एक्स, देखो एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से करो तो एक्स स्क्वायर नीचे लिख सकते हैं, सजाती है। फिर क्या करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर ये भी माइनस का है, ये भी क्या हो गया, कट गया। ऊपर से कितना उतार दो, एक्स प्लस 1। यहाँ पर देखिए अब x प्लस 1, यहाँ x है ऑलरेडी, यहाँ पर भी x है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए किससे गुणा करो, 1 से, प्लस 1 से। 1 का गुणा इससे किया तो x, 1 का गुणा 1 से किया तो 1, घटाने पर प्लस का माइनस क्या हो गया, कट गया। शेषफल कितना रह गया, 0 कितना है शेषफल, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी सवाल हो, ये जितने सवाल आपने अभी 3-4 सवाल आपको दूंगा, आपकी किताब वाले आप करेंगे, वो नहीं आएंगे तो फिर उन्हें क्या करूंगा कि बताऊंगा, तो आप आराम से उससे क्या कर सकते हो, चलिए।